लैंड एनर्जी एग्जैक्टली है क्या? कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि इस लैंड की एनर्जी अच्छी है बुरी है, ये कैसे पता लगता है? ये आपको आपके सिम्टम्स से पता चलता है कि आपको symptoms? किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि आपके यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष ना होते हुए भी बिजनेस में प्रॉब्लम आना, आपकी लेबर का सुस्त रहना या फिर लेबर का नेगेटिव बिहेवियर, चोरी करना, इस तरह की चीजें आपको हमेशा अपनी फैक्ट्री में दिखाई देंगी। या फैक्ट्री में अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाना। तो स्टेयर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है इसमें, वास्तु दोष में? बिल्कुल। तो अगर आपके स्टेयर टूटे फूटे होंगे, अगर आपके स्टेयर हिलती हुई कंडीशन में होंगे कि जब कोई उस पर चढ़ता है तो वो हिलते हैं, तो ऐसी जगह पर बिजनेस कितना भी आप वास्तु कंप्लायंस बनाओ, वहां पर बिजनेस कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। एवरीवेयर देयर इज मेनी फैक्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी बंद भी पड़ी हैं आज की डेट में, और मतलब खंडर हुई पड़ी है जहां पर एक पंछी भी कहते हैं ना पर नहीं मारता, वहां पे ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है। सो उसका क्या रीजन है? देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री बंद होगी तो उसके 2 या 3 ही मेन रीजंस होते हैं। या तो साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा या पिट बन जाना, ये एक मेन कारण बनता है किसी भी बिजनेस के शटडाउन होने का। या फिर ब्रह्म स्थान में कोई गड्ढा हो जाना, ब्रह्म स्थान में कोई वास्तु दोष क्रिएट होना। ब्रह्म स्थान इज सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। ओके। तो ब्रह्म स्थान में अगर कोई गड्ढा हो जाता है, कोई वास्तु दोष होता है, तो वो कारण बनता है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी बिजनेस के शटडाउन होने का। और तीसरा कारण कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाए। उसकी इन 3 प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि आपके बिजनेस को बंद करा दे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं यार, वो फाइनली अपना बिजी स्केड्यूल में से अपना टाइम निकालकर हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हैं। देखिए, बिजी इसलिए वो क्योंकि उनको बहुत सारे वास्तु विजिट्स भी करने होते हैं। आपको पता लग ही गया होगा कि हमारा टॉपिक क्या है आज का। सो आज हम बात करने वाले हैं वास्तु के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री वास्तु के बारे में, आज हम बात करने वाले हैं फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, आपके बिजनेस में सेल्स का डिपार्टमेंट कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि यहां से भी कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन का ही इसमें बहुत बड़ा रोल है। सो मेरे साथ जो गेस्ट स्टूडियो में मौजूद है उनका नाम है श्वेता गर्ग जी, एंड इनके पास मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये एक वैदिक वास्तु स्पेशलिस्ट है। सो जल्दी से इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और उनसे जानते हैं ऐसी ऐसी हिडन चीजें जिनसे डेफिनेटली हमारा बिजनेस, हमारी इंडस्ट्री, हमारी फैक्ट्री बूम हो सकती है, जो कि हमें बहुत सारा पैसा कमा के दे सकती है। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। एंड हेलो श्वेता जी, कैसे हैं आप पहले तो? और जल्दी से मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे रहने वाला है वो ये है, क्या होता है कि मशीन अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं ना ऐसी प्रॉब्लम एक फाउंडर उस फैक्ट्री का फेस करता है कि लेबर्स छुट्टियां ले रहे हैं, लेबर्स परेशान कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एट माइट बी दे आर सम लाइक चीटिंग थोड़ी बहुत कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चीजों को संभालने में हो, हैंडलिंग इश्यूज बहुत आ रहे हैं, तो लेबर परेशान कर रही है। इसके पीछे भी कोई वास्तु दोष है? बिल्कुल। जहां पर देखिए, लेबर जो होती है वो हमारा पूरी तरीके से फायर का रूप होती है। जिस भी इंडस्ट्री में फायर इनबैलेंस होगी, फायर से मतलब फायर की डायरेक्शंस जहां पर इनबैलेंस होंगी, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, वहां पर इस तरह की समस्याएं आपको हमेशा देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपने इन जोन्स को, फायर के जो जोन्स हैं उनको बैलेंस रखें। उसके अलावा अपने जो लेबर हैं उनके जो रूम्स हैं, अगर आपने फैक्ट्री में लेबर क्वार्टर्स बनाए हैं तो अपने क्वार्टर्स को फायर जोन्स में ही बनाइए, जिससे कि वो अपनी एनर्जी के साथ बैलेंस रहें और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना दें। Got it. So ये बेसिकली फायर एलिमेंट से ही रिलेटेड आता है, जितनी भी हमारी लेबर्स हैं। यस। अब चलिए बात कर ली हमने मशीन्स की। कभी कभार क्या होता है कि बिजनेस चल रहा है, लेकिन एकदम से सडन उनके ऑर्डर्स आने कम हो गए, एंड ऑब्वियसली ऑर्डर्स कम आएंगे तो कैश का फ्लो रुक जाएगा। अब कैश का फ्लो रुक जाएगा तो परेशानी तो आएगी। ऑर्डर्स को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसी कोई रेमेडी बताओ वास्तु से रिलेटेड। बिल्कुल। जहां पर देखिए, ऑर्डर्स आना, बिजनेस आना, वो प्योरली मरकरी का काम होता है, नॉर्थ डायरेक्शन का काम होता है। तो सबसे पहले वो अपने नॉर्थ को बैलेंस रखें। नॉर्थ में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उसको ठीक करें, उसके उपाय करें। बहुत सारी तरीके के वास्तु दोष हो सकते हैं। उसके बाद वो अपने नॉर्थ डायरेक्शन में कोई वाटर बॉडी जरूर रखें, जैसे वाटर फाउंटेन लगा दें, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दें। तो कोई ना कोई वाटर बॉडी अगर वो नॉर्थ में बनाते हैं, उनके ऑर्डर्स का फ्लो कभी रुकेगा नहीं। तो ये हमें जरूर करना चाहिए। और जहां जो आपने बात की कैश फ्लो की, तो कैश फ्लो के लिए हम देखते हैं प्योरली साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट को मतलब फायर जोन्स को, उनको बैलेंस रखना चाहिए। और
इंडस्ट्रीज के लिए सबसे अच्छा उपाय है अगर वो अपने फायर जोन में एक परमानेंट देसी गाय के घी का दीपक जला देते हैं। अखंड दीपक जला दें तो वो सबसे अच्छा है। अखंड दीपक नहीं जला सकते तो 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को वो लगातार साउथ ईस्ट में दीपक जलाना शुरू कर दें। उनका कैश फ्लो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा। ऑर्डर्स ही ऑर्डर्स आएंगे। बिल्कुल, नॉर्थ को बैलेंस करिए, ऑर्डर आएंगे, साउथ ईस्ट को एनहांस करिए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। गारंटी है इस चीज की कि जस्ट 100%। 100%। हाँ, आपने कोई और वास्तु दोष किए हैं उनको बैलेंस करना जरूरी है। और एक चीज है, हमेशा इंडस्ट्री में एनर्जीज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जिन इंडस्ट्रीज में लैंड की एनर्जी अच्छी नहीं होती वहां पर आप कितना भी वास्तु कंप्लायंस फैक्ट्री को बनाते रहो, वहां पर कभी भी वो चीज वर्क नहीं करती। ये क्या है, पहले लोगों को लैंड एनर्जी एग्जैक्टली है क्या, कैसे डिटरमाइन किया जाता है कि इस लैंड की एनर्जी अच्छी है बुरी है, ये कैसे पता लगता है? ये आपको आपके सिम्टम से पता चलता है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कि आपके यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष ना होते हुए भी बिजनेस में प्रॉब्लम आना, आपकी लेबर का सुस्त रहना, या फिर लेबर का नेगेटिव बिहेवियर, चोरी करना, इस तरह की चीजें आपको हमेशा अपनी फैक्ट्री में दिखाई देंगी। या फैक्ट्री में अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाना। अच्छा, ये लेबर बिल्कुल, ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का साइन होता है। अगर आपकी फैक्ट्री में नेगेटिव एनर्जी है तो अचानक से कोई मशीन टूट कर गिर गई, किसी लेबर को चोट लग गई, सडनली किसी लेबर की डेथ हो गई, तो ये सभी चीजें भी लैंड एनर्जी के नेगेटिव होने का साइन होती हैं। तो सबसे पहले हमें अपना जो वर्क करना चाहिए, लैंड एनर्जी के ऊपर वर्क करना चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चल सके। थोड़ा मैं लैंड एनर्जी को अच्छे से समझना चाहूंगा, टॉपिक से वास्तु से थोड़ा हटाते हैं इस चीज को। मेरे को बताओ, जैसे अभी आपने कहा कि लेट सपोज किसी लेबर की उस एरिया में डेथ होगी, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, चाहे वो एक इंडस्ट्री फैक्ट्री हो, तो वो जो डेथ है डेफिनेटली वो उसकी लैंड एनर्जी को इम्पैक्ट डालेगी, वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। आप ये कहना चाह रहे हो? बिल्कुल, जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है वो आपके हर काम में रुकावट पैदा कर सकती है, और जब उसका रुकावट करने से मन नहीं भरता तो वो एक्सीडेंट्स भी करा सकती है। चाहे ओनर के साथ एक्सीडेंट कराए, बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कि आपने नई इंडस्ट्री डाली या इंडस्ट्री में कोई रेनोवेशन किया और ओनर की डेथ हो गई या ओनर का एक्सीडेंट हो गया, तो वो क्यों होता है? वो वहां की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से होता है। अदरवाइज वास्तु में कोई भी ऐसा मेजर वास्तु दोष नहीं होता जिसकी वजह से किसी इंसान की डेथ हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब लैंड एनर्जी नेगेटिव होती है या फिर आपकी लैंड में कोई नेगेटिव एंटिटी एंटर कर जाती है, उस केस में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होना या सडन डेथ होना। गॉट इट। अब मैं बात करूं, जैसे लेट्स सपोज अभी दिल्ली में, गुरुग्राम, नोएडा, एवरीवेयर देयर इज मेनी फैक्ट्रीज, जितनी इंडस्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी बंद भी पड़ी हैं आज की डेट में, और मतलब खंडर हुई पड़ी है, जहां पर एक पंछी भी कहते हैं ना पर नहीं मारता, वहां पे ऐसी सिचुएशन हुई पड़ी है। सो उसका क्या रीजन है? देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री बंद होगी तो उसके 2 या 3 ही मेन रीजंस होते हैं। या तो साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा या पिट बन जाना, ये एक मेन कारण बनता है किसी भी बिजनेस के शटडाउन होने का, या फिर ब्रह्म स्थान में कोई गड्ढा हो जाना, ब्रह्म स्थान में कोई वास्तु दोष क्रिएट होना। ब्रह्म स्थान इज सेंटर ऑफ द बिल्डिंग, सेंटर ऑफ द बिल्डिंग। ओके। तो ब्रह्म स्थान में अगर कोई गड्ढा हो जाता है, कोई वास्तु दोष होता है, तो वो कारण बनता है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी बिजनेस के शटडाउन होने का। और तीसरा कारण कि वहां पर कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर कर जाए। उसकी इन 3 प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती कि आपके बिजनेस को बंद करा दे। और कितने भी वास्तु दोष होंगे उनसे बिजनेस डाउन हो सकता है, लॉस में जा सकता है, लोन्स हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस धीरे धीरे घिसट घिसट के चलता रहेगा। लेकिन ये 3 ही मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस शट डाउन होता है। और लेट्स सपोज एक पर्सन है बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल है, भगवान को बहुत मानता है, मतलब वो कहता है कि भगवान ही मेरे लिए सब कुछ है, उस इंसान के साथ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि उसकी फैक्ट्री बंद हो रही है बिकॉज ऑफ वास्तु दोष? बिल्कुल, भगवान के साथ आपका स्पिरिचुअल होना और वास्तु का ऐसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो किसी जगह का वास्तु दोष आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि जो परेशानी आपको आई है, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल हो, भगवान की कृपा आपके ऊपर है, तो उसका पेन आपको कुछ हद तक कम हो जाए कि आप इजीली वहां से निकल जाओ। आपके पास प्रॉब्लम आई और ऊपर वाले ने आपको साथ में रास्ता भी दे दिया कि आप इस पर चलकर इससे निकल जाओ, इतना जरूर हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपको वास्तु दोष इफेक्ट ना करे, ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तु तो अपना काम करता ही है,
हर इंसान के लिए। बस ये चीजें टैकल करना शायद थोड़ा आसान कर देते हैं भगवान, आसान कर देता है, सिचुएशन से निकलना आसान कर देता है, आपके लिए रास्ते बना देता है कि आप परेशानी में आ गए, बीमारी आ गई तो अच्छा डॉक्टर आपको दिला देगा, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी से एम्बुलेंस और अच्छा डॉक्टर आपको दिला देगा। ओके, इस तरीके से काम कर सकता है, अदरवाइज वास्तु अपना इफेक्ट डेफिनेटली देगा। गॉट इट। चलिए टॉपिक पर वापस चलते हैं। Sure. थोड़ा सा स्पिरिचुअल बातें होगी, लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स बहुत आने चाहिए, उसके पीछे भी आपने एक रेमेडी बता दी और आपने डायरेक्शन भी बता दी। अब क्या होता है कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है किसी भी प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई भी सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हो, क्वालिटी बहुत इंपैक्ट करती है। लेकिन समय के साथ साथ उस इंसान की जो फैक्ट्री है वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर नहीं कर पा रही कस्टमर्स को। सो कहीं ना कहीं वो अपनी एक तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो नेगेटिव जो होती जा रही है वक्त के साथ साथ, जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं, उसका भी रीजन वास्तु दोष होता है। जी बिल्कुल, जिस भी फैक्ट्री में साउथ वेस्ट इनबैलेंस होगा, साउथ वेस्ट क्या करता है, आपके स्किल्स को डेवलप करता है, आपकी परफेक्शन को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट क्या करता है, आपको विजन देता है कि आपकी गलती कहाँ है। कभी कभी बिजनेसमैन को ये नहीं समझ में आ पाता कि एक्चुअली मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ कमी हो रही है, जिसकी वजह से वो कहते हैं मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो उसकी भी गलती हो रही होगी जो शायद उसको नजर नहीं आ रही है। तो साथ में अपने नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस करिए, साथ में साउथ वेस्ट को बैलेंस करिए, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जरूर सॉल्व हो जाएंगी। और इसको आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए साउथ वेस्ट में एक ब्रास की नंदी जी का स्टेचू जरूर प्लेस कर दीजिए। साउथ वेस्ट में नंदी जी का स्टेचू, वो क्या करेंगे, आपको आपके काम में आप क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे कि जो भी आपको क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है वो आपकी जरूर सॉल्व हो जाएगी। परफेक्ट। सो श्वेता जी, मेरे को आपने समझा दिया कि क्वालिटी को कैसे एनहांस करा जाता है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि किसी को ना अपनी लाइफ में ना अंधा पैसा कमाना है, बहुत पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि खत्म ना हो, राइट, और वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फैक्ट्री का ओनर हो, चाहे वो एक इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट हो, तो क्या ऐसा वो करे? वास्तु की कोई ऐसी रेमेडी बता दो जिससे उसकी लाइफ में कैश फ्लो बहुत ज्यादा हो जाए। देखिए, सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि आपको देसी गाय के घी का दीपक रखना है, उसको जरूर आप साउथ ईस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। उसके साथ साथ अपने साउथ ईस्ट में गायत्री मंत्र को लिखकर लगा दीजिए। गायत्री मंत्र को लगाने से आपके जो साउथ ईस्ट के देवता हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जो कि आपको भरपूर पैसा दे सकते हैं जितना भी आप उनसे मांगते हैं। परफेक्ट। तो ये रेमेडी मैं करने वाला हूँ और मैं रिकमेंड भी करूंगा अपने साथियों को। फीडबैक भी दीजिएगा। डेफिनेटली। ठीक है। तो ये बताइए मेरे को कि अभी हमने बात कर ली कैश फ्लो की, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़े स्टाफ के ऊपर, अपने लेबर के ऊपर जो हमारे लिए काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री में। सो उनकी भी एक पर्टिकुलर स्पेस होती है, उनके क्वार्टर्स होते हैं, उसकी भी डायरेक्शन इम्पैक्ट करती है कि उनका बिहेवियर क्या है, वो लेजी है, एक्टिव है, या काम में उनका मन लग रहा है नहीं लग रहा। तो उनके जो क्वार्टर की पोजीशन होती है जहां पर उनका लेबर का स्टाफ क्वार्टर्स होते हैं, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल, अगर आपके जो स्टाफ हैं, आपके लेबर हैं, अगर वो नेगेटिव जोन्स में सोते हैं, नेगेटिव जोन में अगर आप उनके रूम्स बनाते हैं, नेगेटिव जोन कौन से होते हैं, साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, तो उनके काम करने की एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है, उनके सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और वो गलत चीजों में अपना माइंड ज्यादा चर्न करने लग जाते हैं। तो आपको इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। कभी भी डिस्पोजल के जो जोन्स हैं वहां पर उनके क्वार्टर्स नहीं बनाने हैं। उनके क्वार्टर्स आपको हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि फायर एलिमेंट के जोन्स में ही बनाने चाहिए, जिससे कि वो सही तरीके से अपने काम पर फोकस्ड रहें। दूसरा, जब आप उनके रूम्स बनाते हैं तो आपको आज एक ऐसी रेमेडी में बताने वाली हूं जिससे आपकी लेबर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। जी बिल्कुल, बताइए। तो लेबर, किसी भी इंडस्ट्री में लेबर के क्वार्टर्स जहां पर बने हुए होते हैं, उसके आसपास आपको इस तरह के प्लांट, जिनके अंदर जब हम तोड़ते हैं तो दूध निकलता है, जैसे श्वेतार्क का पेड़ होता है, उस तरह के पेड़ जरूर लगा देने चाहिए। ये जो पेड़ होते हैं ये सेवार्थ पेड़ होते हैं, ये सेवार्थ की भावना लेकर आते हैं। तो जब आप अपने लेबर के क्वार्टर्स के आसपास इनको लगाते हैं तो वो लेबर का भाव आपके लिए हमेशा सेवार्थ बना रहेगा। वो कभी भी आपसे बाहर जाकर कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, आपके लिए ऑनेस्ट रहेंगे। तो ये पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और इंडस्ट्री में जितनी भी लेबर काम करती है, एक आपको छोटा सा रिचुअल जरूर कर लेना चाहिए। काली उड़द के पकौड़े हर शनिवार को
अपने घर में या फैक्ट्री में बनवाएं और सभी लेबर्स को प्यार से खिलाएं, अपनी प्रेजेंस में खिलाएं। तो आप देखेंगे आपकी लेबर कभी भी ना आपके काम को छोड़कर जाएगी और ना ही आपको परेशान करेगी। परफेक्ट परफेक्ट। और बहुत ही अच्छी रेमेडी है और बहुत ही नेचुरल रेमेडी है, बहुत और इफेक्टिव, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मैंने इंडस्ट्रीज की हैं, हर इंडस्ट्री में जहां भी मैंने ये रेमेडीज कराई हैं, सब ने 2-3 बार ये रेमेडी करने के बाद ही अपने फीडबैक्स, बहुत अच्छे फीडबैक दिए हैं कि हमारी लेबर बहुत आराम से टिक कर काम करने लगी है, खुश रहने लगी है। तो ये बहुत इफेक्टिव रेमेडीज है। परफेक्ट। एंड काफी इंडस्ट्रीज, काफी फैक्ट्रीज ऐसी होती है जो बहुत ही वास्ट लेवल पर काम कर रही है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं उनके जो एरियाज होते हैं अंडर, मतलब उनके जो लैंड्स होते हैं उनके अंदर भी उन्होंने वाटर टैंक्स बनाए होते हैं, राइट? तो उसकी भी डायरेक्शन मैटर करती है कि एक वाटर का जो टैंक है वो किस डायरेक्शन में है। यस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे बेसिक वास्तु में हमेशा सबको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक हमेशा नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहिए। तो फैक्ट्री के लिए भी सेम रूल होता है कि आपको अपना जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक आप बना सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में केवल अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं, इंडस्ट्री में बहुत तरीके के ऐसे गड्ढे या पिट बनाए जाते हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे उनकी बड़ी बड़ी मशीन्स या जनरेटर्स होते हैं, उसके लिए वो लोग डीजल स्टोर करने के लिए भी गड्ढे बनाते हैं। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिन मशीनों को प्लेस करने के लिए भी बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, उनके अंदर मशीनें प्लेस की जाती हैं। और ज्यादातर फैक्ट्रीज में आपने देखा होगा वेट मशीन भी लगाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कांटा, धर्म कांटा बोलते हैं, धर्म कांटा लगाया जाता है। अब बहुत सारी फैक्ट्री में धर्म कांटा बिल्कुल एंट्रेंस गेट के सामने बना दिया जाता है। वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाते हैं कि सामने से ट्रक आया और सीधे वहां पर वेट हुआ और वो आगे चला गया। जबकि ये बहुत गलत तरीका है कि आप अपने गेट के सामने जब धर्म कांटा लगाते हैं, क्योंकि जब आपके गेट के बिल्कुल सामने गड्ढा हो जाता है तो वो आपके लिए द्वार भेद का काम करता है। तो इस तरह की वास्तु की गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जोन को भी आप चेक करेंगे। हो सकता है आपका गेट नॉर्थ में ही आ रहा है तो आप कहेंगे नॉर्थ में तो हम गड्ढा बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वहां पर द्वार भेद का काम कर रहा है तो आपको थोड़ा सा साइड में करके अपने गेट से थोड़ा सा हटाकर ही उस गड्ढे को बनाना चाहिए। इन चीजों को जरूर ध्यान में रखना है। बाकी जो मशीन्स के लिए हम गड्ढे बनाते हैं वो ज्यादातर केस में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर, बहुत ज्यादातर केस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर आपने बहुत हेवी मशीन्स भी लगा दी हैं। तो वहां पर वो एक एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा आपको नहीं सोचना पड़ता। फिर भी ध्यान रखें कि साउथ वेस्ट में और साउथ वेस्ट में इस तरह के गड्ढे ना बनाए जाएं। परफेक्ट। बड़ी कहते हैं ना, बड़े छोटे छोटे चेंजेस हैं लेकिन लाइफ को कितना ज्यादा इम्पैक्ट बहुत ज्यादा चेंज कर देती हैं। इनफैक्ट बहुत छोटी आज मैं आपको एक अभी कुछ टाइम पहले मैं लुधियाना में एक फैक्ट्री के लिए काम कर रही थी। तो अभी मैं जहां पर गई थी वो क्लाइंट ने न्यू फैक्ट्री सेटअप लगाया था। उसके लिए उन्होंने हमें बुलाया था, तो अब वास्तु के हिसाब से सब कुछ लगाना था। तो उनका वही पास में एक पुराना प्लांट भी था। उन्होंने बोला आप एक बार हमारा चलो वो भी विजिट कर लो, देख लो। जब हमने उनका वो प्लांट विजिट किया, उनके यहाँ इतने सारे वास्तु दोष थे। उनकी सारी मशीन्स नेगेटिव जोन में लगी हुई हैं, एंटी क्लॉकवाइज लगी हुई हैं, शेड का स्लोप गलत दिशा में है, बहुत सारे वास्तु दोष। लेकिन फिर भी जब हमने पूछा आपका काम कैसा चल रहा है, ही सेड बहुत अच्छा चल रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो उसका रीजन, जब पूरी फैक्ट्री हमने देखी तो उसका रीजन हमें क्या मिला, वहां की लैंड एनर्जी। वहां की लैंड एनर्जी इतनी अच्छी थी। तो फिर हमने और माइन्यूटली देखा कि क्यों इतनी अच्छी है। उन्होंने 4-5 वहां पर देसी गाय रखी हुई थी बछड़े के साथ, जो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जब आप एक गाय बछड़े के साथ रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट करती है, जो आप कोई भी रेमेडी कर नहीं कर सकते। तो ये एक वहां पर रीजन मिला। और उन्होंने हर अपनी मशीन के नीचे उन्होंने बताया कि हर महीने में दो बार वो गाय का गोबर लेकर उसका लेपन कराते हैं अपनी हर मशीन के नीचे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है, जिससे मशीन्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दे रही है। तो आपको भी इस तरह से ना सोचकर कि हमारे बहुत सारे वास्तु दोष हैं, अब क्या होगा, अब कैसे, तो आपको भी लैंड एनर्जी पर और जो अपने वेदों में लिखी हुई वास्तु है उसको जरूर फॉलो करना चाहिए। तो जितनी भी मशीन्स हैं, आप सभी लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप सभी गाय बछड़ा रखो, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जगह नहीं होती इतनी कि आप रख सकें। लेकिन जितने लोग गाय बछड़ा नहीं रख सकते वो लोग गाय का गोबर तो ला ही सकते हैं।
देसी गाय का गोबर थोड़ा सा Right. लेकर आए गौशाला से, और अपनी हर मशीन के आसपास उसका लेपन जरूर करें। चाहे थोड़ा थोड़ा सा करें, उनकी लेग्स पर करें, उसका लेपन करें। गौमूत्र ले लें, गौमूत्र का थोड़ा थोड़ा सा सिंचन वहां पर कर दे, छिड़क दे हर मशीन के ऊपर, और अपनी हर मशीन पर एक स्वास्तिक जरूर बना दे। तो आप देखोगे कि उनकी फैक्ट्रीज में कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, चाहे कितने भी वास्तु दोष हो। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपके हर वास्तु दोष को कवर अप कर देंगे। गॉट इट। एंड ये स्वास्तिक वाला जो रेमेडी है ये बहुत ही प्योर रेमेडी है, बहुत प्योर रेमेडी है। आपको स्वास्तिक हर मशीन के ऊपर जरूर बनाना जरूर बनाना चाहिए। चाहिए। केसर से बनाइए, और आपको इसको और पावरफुल बनाना है तो आप चावल को घिसकर उसमें थोड़ी हल्दी मिलाकर उससे स्वास्तिक बनाइए। तो Got ये it. आपकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगी, और आपकी मशीन्स की जो एफिशिएंसी है, आपका जो प्रोडक्शन है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। आप सोच भी नहीं सकते, हो सकता है आज आप 10% पे हो और ये सब करने के बाद आप डायरेक्ट 100% पर पहुंच जाएं। इतना ज्यादा चेंज देखने को बहुत मिलेगा ज्यादा इस चीज चेंज से भी। देखने के लिए मिलता है। गॉट इट। अच्छा, एक चीज बताइए, लेट्स सपोज कि क्या होता है कि एक जब बिजनेसमैन एक बिजनेस स्टार्ट करता है या फैक्ट्री रन करता है तो बहुत सारा स्टॉक भी खरीदता है इस एक्सपेक्टेशन में कि मेरा स्टॉक सोल्ड आउट हो जाएगा, बिल्कुल लेकिन कहीं ना वो जो स्टॉक होता है वो रखा रह जाता है, राइट। बिल्कुल। तो वो इंसान उस स्टॉक पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसकी डिमांड नहीं होती इतनी, वो किसी और स्टॉक पे ध्यान देता है। तो वो जो डेड स्टॉक है वो भी इस चीज में, वास्तु में उसका क्या रोल है? देखिए, वास्तु में भी रोल हो सकता है कि आपकी सेल्स उस समय पर कम हो गई जिसकी वजह से आपके पास स्टॉक रुक गया। लेकिन अब हम बात करें कि हम उस स्टॉक को निकाल कैसे सकते बिल्कुल। हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने उस स्टॉक को कोशिश करें नॉर्थ वेस्ट जोन में रख दें। ओके। नॉर्थ वेस्ट जोन में रखें, और अगर ज्यादा स्टॉक है, आप वहां पर नहीं रख पा रहे हैं, तो अपने उस स्टॉक के कुछ सैंपल नॉर्थ वेस्ट में रख दें, इस इंटेंशन के साथ कि मेरा ये सामान जल्दी से जल्दी सेल हो जाए। ठीक है। दूसरा, रोज उस स्टॉक के ऊपर थोड़ी सी पीली सरसों लेकर अपना कोई भी मंत्र जो भी आपको आता हो, कुछ नहीं आता, ओम नमः शिवाय बोलकर, गायत्री मंत्र बोलकर, कुछ भी बोलकर पीली सरसों को अपनी इच्छा के साथ उसके ऊपर छिड़कना शुरू कर दें, और अपने उस स्टॉक के ऊपर जितना भी स्टॉक है क्वांटिटी वाइज 2, 3, 4 पिरामिड प्लेस कर दें। जब आप ये 2-3 चीजें करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी विद इन सम डेज आपका वो स्टॉक निकलना स्टार्ट हो जाएगा और आपका स्टॉक पूरा सेल हो जाएगा। मतलब वो जो डेड स्टॉक है वो भी बिक सकता है, डेफिनेटली बिक सकता है। ओके। मतलब एक पॉजिटिव होप आप दे रहे हो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फैक्ट्री वाले हैं, बिजनेस कर रहे हैं। पॉजिटिव होप और पॉजिटिव वे, हम मेरी तो पूरी कोशिश यही है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं मैं यही सोचकर सबको हेल्प कर रही हूँ कि वो लोग जितना ग्रो करेंगे हमारी कंट्री उतना ग्रो करेगी। Exactly. तो हम लोग पूरी कोशिश करें, अगर कोई भी इंडस्ट्री बंद हो गई है उसको भी हम हेल्प कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री घाटे में चल रही हैं उनको भी हेल्प कर रहे हैं, नई लगा रहे हैं कुछ लोग, उनको भी हम हेल्प कर रहे हैं। चलिए मैं कुछ डिपार्टमेंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये डिपार्टमेंट किस डायरेक्शन में होना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ये आप मेरे को बता दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो लाइक किसी को कांटेक्ट करना हो, एडमिन को ही कांटेक्ट करता है जो एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट हैंडल कर रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए तो वो है सबसे अच्छा ईस्ट, कि आपको अपने एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक को हमेशा ईस्ट जोन में बिठाना चाहिए, क्योंकि उनका काम है लोगों से कनेक्शन बिठाना, लोगों से नेटवर्किंग करना। तो उनको ईस्ट में आप बिठाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। कहाँ नहीं बिठाना चाहिए तो नेगेटिव जोन्स में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, डिस्पोजल के जो 3 जोन है वहां पर कभी भी नहीं बिठाना चाहिए। ठीक है। एंड सेल्स डिपार्टमेंट, जो कि एक कहते हैं बैकबोन है एक बिजनेस की, क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्स होगी उतने ज्यादा कैश फ्लो बढ़ेगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों को किस डायरेक्शन में बिठाना चाहिए और किस डायरेक्शन में नहीं बिठाना चाहिए? तो बिठाना चाहिए नॉर्थ में, क्योंकि सेल्स का सबसे ज्यादा काम नॉर्थ ही देता है। हमारे कुबेर देवता हैं जो हमारे लिए बिजनेस लेकर आते हैं, तो नॉर्थ में उन लोगों को बिठाना चाहिए। अगेन जो नहीं बिठाना चाहिए, नेगेटिव जोन्स में हमें नहीं बिठाना चाहिए। कौन से नेगेटिव जोन है दोबारा बता दीजिए? ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट एंड वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। गॉट इट, परफेक्ट। एंड अब बात आती है हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की, क्योंकि अगर कैश फ्लो आ गया तो अकाउंट्स भी बहुत मैटर करते हैं, अपनी सेल्स बुक एंड ऑल एवरीथिंग मैनेज करना, राइट। तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को किस डायरेक्शन में बिठाना चाहिए, किस में नहीं बिठाना चाहिए? अकाउंट हमारा जब बनता है तो लास्ट में जो हमारा P&L बनता है, प्रॉफिट निकल कर आता है, वो अकाउंट्स वाले ही हमें निकाल कर देते हैं। तो उनको हमें हमेशा वेस्ट में बिठाना चाहिए। वेस्ट में आप बिठाएंगे तो वो वहां पर आपकी बैलेंस शीट पे प्रॉफिट ही निकाल कर देंगे।
तो उनको कोशिश करें वेस्ट में ही बिठाएं। तो वेस्ट में बिठाना स्टार्ट कर दीजिए सो दैट प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकले, राइट। और अभी आपने कुछ देर पहले बात करी थी टीन का जो शेड होता है टीन का, उसकी भी डायरेक्शन होती है, स्लोप उसकी किस डायरेक्शन में है, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये चीज थोड़ा समझाइए। देखिए, अगर हम टीन शेड किधर लगाएं, पूरे प्लॉट में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें वर्किंग शेड बनाना है, बाकी फैक्ट्री खाली छोड़नी है, तो हम अपने साउथ एंड वेस्ट पार्ट पर ही टीन शेड को बनाएं, वर्किंग एरिया को बनाएं। और जब हम टीन शेड की बात करते हैं तो उसका स्लोप हमेशा नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही करना चाहिए। साउथ या वेस्ट में जहां पर टीन शेड होते हैं वहां पर हमेशा बिजनेस लॉस में देखे जाते हैं, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। और किस डायरेक्शन से देखिए, लेट सपोज एक स्लोप फ्रंट में मेरे जा रहा है, तो ये जो फ्रंट डायरेक्शन है ये देखूंगा मैं। बिल्कुल यही देखेंगे, जिधर आपका स्लोप जा रहा है तो आपका उधर कौन सी दिशा है, यही आपको देखना है। गॉट इट। अब देखिए, बात हो रही है एंट्री गेट की, हमने बात कर ली स्टार्टिंग में। अब एंट्री गेट के साथ साथ एक और आता है एग्जिट गेट। अगर कोई आपकी कंपनी में घुसा है तो घुसने के बाद आपको काम मिलेगा, बहुत कुछ जो भी है, चलो XYZ, लेकिन एग्जिट भी करेगा तो एटलीस्ट एक छाप रह जाए एक इंसान में कि मैं इसमें दोबारा आना चाहूंगा। लेकिन एग्जिट गेट कुछ लोग गलत डायरेक्शन में बना लेते हैं, तो वास्तु भी इस चीज में एक इम्पैक्ट डालती है हमारा। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अगर आपको ऐसी दिशा में अपना गेट बनाना है कि लोग याद करें, वहां से निकले हुए मटेरियल को लोग याद करें, तो आपको वेस्ट के सही पद पर W4 या W5 पर अपना एग्जिट गेट बनाना चाहिए। W4 या W5 पर आप एग्जिट गेट बनाते हैं तो वहां से निकला हुआ मटेरियल हर किसी को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, आपके लिए प्रॉफिट्स लेकर आएगा और आपको बहुत ज्यादा गेन्स मार्केट में करा सकता है। W4 W5 थोड़ा बताना एक बार। W4 W5 इज, जब हम वेस्ट को देखते हैं तो वेस्ट के 8 पद होते हैं, 8 पद होते हैं, 8 देवतास होते हैं। देवतास के हिसाब से हम उनको W1 W2 W3 W4 ऐसे नाम देते हैं। तो उसमें से जो हमारा W4 और W5 का पद होता है वो हमारा एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा पद होता है। गॉट इट, परफेक्ट। चलिए मेरे को एक चीज बताइए कि क्या होता है कि एक ओनर है, फैक्ट्री ओनर, वो अपने वर्कर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता, कहीं ना कहीं उनसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये चीजें भी उनका वास्तु दोष लाती हैं अगर मैं अपने लेबर से, अपने वर्कर से अच्छे से डील नहीं कर रहा। देखिए बिल्कुल, ये तो हर किसी के लिए एक कॉमन सी बात है। अगर आप, जो आपकी लेबर है, जैसे हमने बात की कि जो आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो आपके लिए फायर का काम करते हैं, इसी तरीके से अगर हम लेबर का एक और रूप देखें तो वो हमारे लिए शनि का भी काम करते हैं। अगर आप अपने लेबर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं, तो आपका मार्स और आपका सैटर्न दोनों ही आपके प्लैनेट खराब हो जाते हैं। और हमारी एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए यही 2 प्लैनेट हैं जो आपको सक्सेस दिला सकते हैं। तो इन दोनों प्लैनेट को आपको बैलेंस रखना चाहिए। अपनी लेबर के साथ अच्छा व्यवहार करें, कोशिश करें कि उनसे एक हैप्पीली और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनके साथ रखें, अपना एक डिस्टेंस भी बनाकर रखें ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा व्यवहार करें। दूसरा, जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जहां पर लेडीज को भी जॉब दी जाती है, लेडीज को भी काम दिया जाता है, तो मेरा ये हर किसी ओनर को सजेशन है कि जहां पर भी लेडीज वर्कर काम करती हैं, तो जब लेडीज के 2 या 3 दिन जो उनके पीरियड वाले डेज होते हैं, वहां पर उनको 2 दिन के लिए पेड छुट्टी दे दी जाए। क्योंकि जब वो लेडीज पेन में होती हैं, तकलीफ में होती हैं, बहुत बार वो तब भी काम पर आती हैं ये सोचकर कि अदरवाइज मेरी सैलरी कट जाएगी, और वो लोग नीडी होती हैं। उस समय में जब वो जिस एनर्जी के साथ काम करती हैं वो बहुत नेगेटिव एनर्जी होगी जब वो खुद पेन में होंगी। तो मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये प्रैक्टिस कराई है, ये उपाय कराया है, और उनका बिजनेस मैंने देखा है विद इन 6 मंथ कम से कम 20% बढ़ गया। तो आपको क्या करना है कि केवल 2 दिन की पेड छुट्टी उन लेडीज को दे दी जाए। आप देखना, उसके अलावा जो 28 डेज वो लोग काम करती हैं वो अपनी वर्क एफिशिएंसी 50% बढ़ा देती हैं। ये मैंने देखा है हर इंडस्ट्री में। तो हर किसी को मेरा सजेशन है कि इस छोटी सी प्रैक्टिस को जरूर अपने एथिक्स में लेकर आए कि 2 दिन की पेड छुट्टी उन लोगों को जरूर दे दिया करें। क्योंकि एक लेडी जब होती है, जैसे हमने गाय की बात की कि गाय बहुत प्योर इमोशंस के साथ होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ाती है। ऐसे ही जो लेडीज मदर होती हैं, जब एक मदर आपकी फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो उसकी भावना बहुत शुद्ध होती है। जब वो अपने बच्चे से बात करती है, अपने बच्चे को, बहुत सारी लेडीज के बच्चे भी वहां आते हैं, बच्चों को खाना खिलाती हैं, उस समय जो एनर्जी जनरेट होती है वो आपकी फैक्ट्री को टॉप पर ले जा सकती है।
तो जो भी इंडस्ट्री वाले अपने वर्कर्स का ध्यान रखते हैं, स्पेशली लेडीज का ध्यान रखते हैं, वो इंडस्ट्री आप देखोगे हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होती है। गॉट इट। और ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, शायद एक कह लीजिए वुमेन्स की रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है, चाहे वो आपकी कोई भी फील्ड हो, राइट। एंड वास्तु में ऑब्वियसली वी आर कनेक्टिंग देम, बिल्कुल वैदिक में भी ये चीजें लिखी हैं, तभी आप ये चीज बता रहे हैं। एंड आई होप जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, जिसने यहाँ तक भी देख लिया हो, अगर वो ये सुन ले तो शायद उसकी चीजें बदल सकती हैं, अगर वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा अपने फीमेल क्लाइंट्स को, अपने फीमेल लेबर को जो काम कर रही है, राइट। तो एक चीज मेरे को बताइए, क्या होता है कि अगर मेरी लेट सपोज मेरी फैक्ट्री है, बट अब मैं बात करूंगा एक डिफरेंट कैटेगरी की फैक्ट्री की, चाहे वो क्लोथ की फैक्ट्री है, मेरा क्लोथिंग बिजनेस है। सो मेरे को अपने क्लोथिंग बिजनेस में फुटफॉल बढ़ाना है, राइट। मैं चाहता हूं कि बिजनेस बढ़े, मैं क्या ऐसी रेमेडी करूं वास्तु की जिससे कि मेरा फुटफॉल बढ़ जाए? ओके, तो आप सबसे पहले समझिए कि जो क्लोथिंग बिजनेस है वो स्पेशली रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ब्रांडेड कपड़ों का काम कर रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है आपके वीनस को, वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपकी ब्रांडिंग है, आपके बोर्ड्स हैं, जो आपने अपने विजिटिंग कार्ड बनाए हैं, बिजनेस कार्ड्स बनाए हैं, उन सब में थोड़ा सा वीनस का कलर, मतलब थोड़ा सा गोल्डन टच जरूर ऐड ऑन कर लें। और ये मेरा एक बहुत एक्सपीरियंस टिप है कि जो आपके पॉली बैग्स होते हैं जिसमें आप अपने क्लाइंट्स को सामान रख कर देते हैं, वो थोड़ा शिमरी टाइप का बनाएं, उससे भी आपकी क्लाइंटेज बहुत ज्यादा शिमरी ग्लिटर टाइप का बनाएं। जो चाहे आप कोई भी कलर ले रहे हैं, सिल्वर, गोल्डन, अगर आप गोल्डन कलर ले लेते हैं, सिल्वर कलर ले लेते हैं ग्लिटर में, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो अपने जो कैरी बैग्स हैं उनको थोड़ा ग्लिटरी बनाएं। दूसरा, आप अपने स्टोर में हमेशा एक बहुत अच्छी सूदिंग फ्रेग्रेंस को जरूर रखें, वो भी क्योंकि वीनस का प्लैनेट है तो आपके क्लाइंट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो बहुत अच्छी सी सूदिंग फ्रेग्रेंस जरूर रखें। बहुत हल्का म्यूजिक, हमेशा पूरा दिन, जितने दिन देर आपका स्टोर खुला हुआ है, म्यूजिक जरूर प्ले करके रखें। अरे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है आपने। मोस्टली मैंने भी देखी है काफी स्टोर्स में बहुत धीमी आवाज में अच्छे म्यूजिक चल रहा होता है। और वहां पर जब आप जाते हैं तो क्लाइंट का अपने आप ही मूड थोड़ा सूदिंग हो जाता है, अच्छा हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, स्पेशली जब जो आपके चेंजिंग रूम है, ट्रायल रूम्स है, ट्रायल रूम के अंदर इन दोनों चीजों को जरूर एंटर करना चाहिए। म्यूजिक जरूर हो वहां पर और हल्की सी खुशबू जरूर हो, जिससे कि जिस टाइम एक क्लाइंट आपका डिसीजन ले रहा है कि ये कपड़ा मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मुझे बाय करना है या नहीं, उस समय वो वीनस प्लैनेट आपको पूरा सपोर्ट कर रहा हो और वो आपका लीड आपके सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपको जरूर फॉलो करना चाहिए, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। एंड किसी को लेट सपोज अपना रेस्टोरेंट है, उसका फूड बिजनेस है, फूड चेन लाइन में है वो, चाहे वो एक फैक्ट्री में काम कर रहा हो फूड रिलेटेड, या एक उसका खुद का स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो उसमें वो फुटफॉल इंक्रीज करना चाह रहा है, कस्टमर से अट्रैक्ट करना चाह रहा है, सेल्स बढ़ाना चाह रहा है, उस केस में क्या क्या वो ऐसी टिप्स रखे अपने माइंड में इन टर्म्स ऑफ वास्तु? ठीक है, तो हमारा जो रेस्टोरेंट है, सबसे पहले हम समझते हैं वो किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। जो रेस्टोरेंट बिजनेस है वो हमारे जुपिटर को, क्योंकि वहां पर किसी को फीड करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, तो वो गुरु तत्व आ जाता है, जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे मेन चीज कि जब भी किसी रेस्टोरेंट के अंदर कोई इंसान एंटर करे, तो एंटर करते ही या तो आपके गुरु या आपके इष्ट का फोटो हो, या फिर एंटर करते ही कुछ ऐसी प्रतिमा, कोई भी, बुद्ध की, गणेश जी की, जो भी आप रख सकते हैं, तो एक इष्ट की, भगवान की फोटो जरूर होनी चाहिए, स्टेचू हो या फोटो हो, वो जरूर होनी चाहिए। दूसरा, रेस्टोरेंट्स के लिए मैंने हमेशा देखा है जिन रेस्टोरेंट में वुडन फर्नीचर होता है, वो रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा लंबे समय तक रिटेन करते हैं और बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो आपको अपने फर्नीचर को हमेशा वुडन का रखना चाहिए। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है अपनी ब्रांड बनाने में, अपना नाम क्रिएट करने में। तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। इन दोनों चीजों को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। परफेक्ट। एंड लेट्स सपोज कि मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। अभी आपने बताया कि उसमें म्यूजिक आपके उसमें चलते रहना चाहिए, आपके शोरूम में, आपकी शॉप में, एक और फ्रेग्रेंस अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं रोल आता है, अगर हम वास्तु की बात करें, कि सीनरीज भी बहुत मैटर करती है। कुछ ऐसी सीनरीज की जो अट्रैक्ट करे मनी को, वो रिकमेंड कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आप इस तरह की, जैसे आप वेस्ट में बहुत सारे नोटों की जो गड्ढियां होती हैं, नोटों की गड्ढियों की फोटो लगाओ,
वेस्ट में, Okay. तो वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में मनी को अट्रैक्ट करने लग जाएगा। या फिर एक पेड़ भी चलता है, मनी ट्री करके उसको बोलते हैं, विश ट्री भी बोला जाता है, तो विश ट्री को आप वेस्ट में लगा सकते हैं। साथ में आप नॉर्थ में वाटरफॉल की फोटो लगा सकते हैं, या फिर ग्रीनरी की फोटो जिसमें बहुत Okay. दूर तक ग्रीनरी नजर आ रही है, ऐसी फोटो अगर आप नॉर्थ में लगाते हैं तो आप अपने नॉर्थ और वेस्ट में इन दोनों फोटोज को लगाइए, पैसे का फ्लो आपके पास बहुत अच्छा होने लगेगा। एंड देखिए कहीं ना कहीं मिथ है, कह लीजिए कि अगर हम किसी के घर में घुस रहे हैं तो हम देखते हैं कि उनकी होम जो उनका लिविंग रूम होता है उसमें वो लोग ना घोड़े की भागते हुए घोड़े की फोटो लगाई होती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 7 घोड़े की होनी चाहिए, 8 घोड़े की होनी चाहिए, 9 घोड़े की होनी चाहिए। तो ये हॉर्सेस का क्या रोल है इस केस में? देखिए हॉर्सेस एक्चुअली तो रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, ये हम Okay. सबको पता है कि जैसे कितने हॉर्स पावर की बाइक है, कितने Right, हॉर्स right, पावर का right. इंजन है, तो हम हॉर्स को स्पेशली पावर के लिए ही जानते हैं। तो हॉर्सेस की फोटो लगाने का रीजन ये है कि हम ये मानते हैं कि हमने इस जोन को पावर दे दी है जी, इसीलिए लगाए जाते हैं हॉर्सेस। तो हॉर्सेस 7 हॉर्सेस आप लगा सकते जी। हैं, लेकिन जब भी आप हॉर्स को लगाएं तो उसके पीछे दिखाई देने वाला बैकग्राउंड मैटर करता है कि आपने किस बैकग्राउंड के कलर को किस दिशा में लगाया है। ओके। आप किसी भी दिशा में लगा सकते हैं जिस दिशा से रिलेटेड फायदा आपको चाहिए। लाइक आपको नेम फेम बहुत चाहिए तो आप साउथ में लगा सकते हैं, आपको पैसा बहुत चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए तो आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं, आपको अपने नेटवर्किंग, अपने कनेक्शन बढ़ाने हैं तो आप ईस्ट में लगा सकते हैं, बिजनेस बढ़ाना है, कस्टमर फुटफॉल बढ़ाना है तो नॉर्थ में लगा सकते हैं। लेकिन जो ये सभी डायरेक्शन है इनके एलिमेंट के तत्व के कलर के हिसाब से लगाएं। जैसे नॉर्थ में लगा रहे हैं तो पानी पर दौड़ते हुए घोड़े लगाएं, वेस्ट में लगा रहे हैं तो क्लाउड्स पर दौड़ते हुए व्हाइट घोड़े लगाएं, साउथ में लगा रहे हैं तो रेड जिसमें फायर जैसा कुछ नजर आ रहा है ऐसे घोड़े आप लगा सकते हैं। ईस्ट में आप लगा रहे हैं तो आप सन जहां पे सूरज निकल रहा है और सामने घोड़े दौड़ रहे हैं, इस तरह की फोटो आप लगा सकते हैं। तो घोड़े तो आप कहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि पावर आप अपने हिसाब से किसी भी जोन की बढ़ा सकते हैं, बट उसका एलिमेंट हमेशा ठीक चूज करना चाहिए। गॉट इट, परफेक्ट। तो चलिए अब आपसे थोड़ा रैपिड फायर खेलते हैं। Sure. मैं आपको 5 या 6 मैं आपको नाम बोलूंगा, कोई भी हो सकता है, लाइक हमारे घर में टॉयलेट हो गए, किचन हो गए, इनकी आपको डायरेक्शंस बतानी है जल्दी जल्दी। Sure. ठीक है, सिंगल वर्ड में, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सो दैट ऑडियंस को जल्दी से समझ आ जाए कि ये डायरेक्शन मैटर करती है। Sure. हम ये नहीं बताएंगे कि ये डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, ये डायरेक्शन होनी चाहिए, तो हम उस पर बात करेंगे सिर्फ। ठीक है, टॉयलेट साउथ साउथ वेस्ट, किचन साउथ ईस्ट, बेडरूम वेस्ट, ओके, एंड शू रैक एनी जोन, ओके, एंड वर्किंग टेबल, ऑफिस ऑफिस वर्क टेबल, नॉर्थ। गॉट इट, परफेक्ट। सो ये वो डायरेक्शंस हैं कि अगर आप इन डायरेक्शन में चीजें होंगी तो आपको उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, राइट? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या होता है कि जितने भी फैक्ट्री ओनर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, जितने भी बिजनेस ओनर्स हो गए, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आज भी देखो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं वास्तु कंसल्टेंट कंसल्ट लेने में, कहीं ना कहीं उनको कांटेक्ट करने में एक कहते हैं झिझक होती है कि यार इनको बताए ना बताए, हालांकि उनको पता है कि वास्तु दोष होता है, बट स्टिल वो कहते हैं यार छोड़ना, भगवान पे छोड़ दे सब। तो ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखिए मैं तो यही कहूंगी कि जो वास्तु है वो भी भगवान ने ही बनाया है। अगर आप भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं तो ये भी हमने किसी इंसान ने बनाया नहीं है, बहुत हजारों साल पहले भगवान के ही गाइडेंस से हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो आप इनकी अगर हेल्प लेते हैं तो इसमें कोई हेजिटेशन होना नहीं चाहिए। आप इंडस्ट्री तभी लगा पाते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में इंडस्ट्री लगाने के योग होते हैं। अगर आपका 8th हाउस जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको गाइड करता है, 8th हाउस अगर आपका एक्टिवेटेड है, 8th हाउस अगर आपका 10th हाउस से कनेक्टेड है जो कि आपके बिजनेस का, आपके प्रोफेशन का हाउस है, और वो हाउस अगर आपके मनी हाउस, आपके धन भाव से कनेक्टेड है, तभी आप एक फैक्ट्री को लगा सकते हैं। दूसरा, आप बहुत मेहनत भी करना जानते हैं, आपका मेहनत करने का जज्बा है, तभी आप एक फैक्ट्री को लगा रहे हैं। लेकिन आप ये सभी चीजें बहुत मेहनत करने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प वास्तु की भी ले लेते हैं, दिस इज जस्ट लाइक कि अगर हम बीमार हैं तो हम दवाई खा लेंगे तो इसमें कोई हमारी शान नहीं कम होती कि हमने दवाई खाकर अपनी तबीयत ठीक की है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आप वास्तु की हेल्प इस तरीके से ले सकते हैं। नो डाउट वास्तु आपको बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जब आपकी
स्पेस में वास्तु दोष नहीं होंगे, उस समय में जब आप कोई भी एफर्ट कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, तो आपको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाएंगे। और ऐसा कोई भी बिजनेसमैन आप नहीं देखोगे, बड़े बड़े जितने भी बिजनेसमैन हैं, आपने देखा होगा हर कोई वास्तु को, एस्ट्रोलॉजी को, न्यूमरोलॉजी को, हर चीज को फॉलो कर रहा होता है। वो लोग क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेहनत करनी छोड़ दी है, वो केवल इसी भरोसे बैठ गए हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, साथ में इन चीजों की हेल्प भी ले रहे हैं, तभी वो इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो आपको भी कोई इसमें हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए अगर आप वास्तु की हेल्प लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। और एक चीज बताइए, जब एक फैक्ट्री रन कर रहा होता है, एक इंसान एक इंडस्ट्री को चला रहा होता है, एक बिजनेस को रन कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं एक फाउंडर के, बिजनेस ओनर के, सीईओ कह लीजिए, उनका मूड भी बहुत इम्पैक्ट करता है कि किसी काम को करने के लिए। अब वो सुबह उठकर फ्रेश मूड से बड़ी एक्साइटमेंट में जा रहा है अपने ऑफिस एंड बिजनेस अपने फैक्ट्री में पहुंचा, लेकिन उसका मूड ही चेंज हो गया सडनली उसको लगा यार मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा, मेरा मतलब वो एग्रेसिव हो गया। तो कहीं ना कहीं इसमें भी वास्तु दोष है कि उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। देखिए, उसका ये जो मूड स्विंग होगा वो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि वो अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी नेगेटिव जोन में जाकर उसने अपना ऑफिस बनाया है। हो सकता है कि उसके बर्थ चार्ट के हिसाब से उसको नॉर्थ का ऑफिस लेना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वीडियोस देखकर, रील्स देखकर कि एक ओनर का ऑफिस हमेशा साउथ वेस्ट में होना चाहिए, उसने अपना ऑफिस साउथ वेस्ट में बना रखा है। और साउथ वेस्ट जो कि राहु की दिशा है, हो सकता है कि उसके बर्थ चार्ट में राहु नीच का है या पीड़ित है, जो उसको कभी भी काम करने में फोकस्ड होने ही नहीं देगा। तो कभी भी ओनर को जब वो अपना ऑफिस डिसाइड करे तो अपनी कुंडली के हिसाब से ही उसको देखना चाहिए कि मेरे लिए किस दिशा में बना हुआ ऑफिस बेटर होगा, और उसी दिशा में वो ऑफिस बनाए, जिससे कि वो पूरा अपने एफर्ट के साथ काम कर सके। गॉट इट, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे फैक्ट्रीज होती है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस के ऑफिसेस होते हैं जहां पर स्टेयर्स होते हैं, लेकिन उन स्टेयर्स पर ना लोग मतलब ज्यादा आना जाना नहीं होता, मोस्टली लेबर्स का काम होता है ऊपर नीचे जाना, फ्लोर्स पे स्टॉक को ऊपर लेके आना, नीचे लेके जाना। तो क्या होता है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, वो स्टेयर्स पर ध्यान नहीं देते, कहीं जंग लग रहा है, कोई आधी स्टेयर्स टूटी हुई है, तो स्टेयर्स की भी इंपॉर्टेंस होती है इसमें वास्तु दोष में। बिल्कुल, जब भी हम किसी भी बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस जो होता है वो हमारे नॉर्थ को, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही जो हमारे स्टेयर्स हैं, स्टेयर भी हमारे मरकरी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके स्टेयर टूटे फूटे होंगे, अगर आपके स्टेयर हिलती हुई कंडीशन में होंगे कि जब कोई उस पर चढ़ता है तो वो हिलते हैं, तो ऐसी जगह पर बिजनेस कितना भी आप वास्तु कंप्लायंस बनाओ, वहां पर बिजनेस कभी भी स्टेबल हो ही नहीं सकता। आपका बिजनेस भी हिलता डुलता, अप एंड डाउन ही होता रहेगा। बहुत स्टोर्स पे हम भी गए हैं, बहुत फैक्ट्रीज में गए हैं, सही में हिल रहे होते हैं स्टेयर्स। बिल्कुल, तो इस तरह के स्टेयर नहीं होने चाहिए। जिन भी स्टोर्स में स्टेयर हिलते हुए होंगे वहां पर बिजनेस कभी भी स्टेब्लिश होगा ही नहीं। तो अपने स्टेयर्स को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन रखें, कोई भी टूट फूट वहां पर नहीं होना चाहिए। अगर कभी पत्थर टूट गया है, रेलिंग टूट गई है, तो उसको ठीक करा कर रखें। मतलब स्टेयर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस में। गॉट इट, परफेक्ट। एंड आई होप समझ आ गए होंगे स्टेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कुछ रिटेल शॉप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिटेल शॉप्स में काम चलता रहे उनका, ऐसा कुछ करने से या कोई ऐसी रेमेडी करने से, या कुछ ऐसे क्रूशियल पॉइंट्स जो आप शेयर करना चाहो रिटेल शॉप वालों के साथ? देखिए, रिटेल शॉप वाले क्या कर सकते हैं, अपने पूरे दिन जब वो सुबह आते हैं तब से लेकर शाम तक उनका डे बहुत अच्छा रहे, सबसे पहले उनको अपने स्वर को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जब वो अपनी शॉप पर आते हैं तो जो उनका स्वर चल रहा हो, उसी स्वर से पहला कदम जो अपनी शॉप के अंदर रखते हैं वो वही रखें। सपोज लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो लेफ्ट लेग रखें, राइट चल रही है तो राइट लेग अंदर रखें। अपने स्वर को ध्यान में रखें। एंटर करने के बाद वो थोड़ा सा पानी अपनी दुकान के दोनों तरफ जरूर छिड़के। जो पुराने लोग होते थे वो हमेशा अपनी दुकान के बाद पानी छिड़कते थे। मैंने देखी ये चीज बहुत, है ना, बहुत। क्यों? उससे क्या होता है कि पूरी रात की जो भी नेगेटिविटी होगी वो वहां पर हट जाएगी, इसलिए वो लोग पानी छिड़कते थे। तो ये, और इससे साथ में अब लोग ऐसा कहते हैं कि ठंडा भी रहेगा, मिट्टी नहीं उड़ेगी, वो तो फायदे हैं ही, लेकिन पानी छिड़कने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि वहां पर नेगेटिविटी किल होती है। और वाटर जो होता है वो आपके इमोशंस को भी गवर्न करता है। जो लोग अपनी दुकान के बाहर पानी छिड़कते हैं, अगर आपके जैसी 10 शॉप हैं, आपके बराबर में 10 शॉप हैं, तो अगर आप रोज पानी छिड़कने वालों में से हैं तो कस्टमर आने वाला सबसे पहले आपकी ही शॉप पर आएगा।
क्या बात कर आपकी रहे हैं। शॉप का इतना अट्रैक्शन बन जाएगा कि वो बाकी 9 शॉप छोड़कर उसका मन करेगा पहले इसके यहाँ ही ट्राई करता हूँ, इससे ही लेता हूँ। तो वो आपका अट्रैक्शन क्रिएट करता है। और अगर आपकी शॉप आजकल तो मॉल्स में होती है, पक्की जगहों पर होती है, पानी नहीं छिड़क सकते, तो आप अपने थोड़ा सा गंगा जल या पानी लेकर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपनी गेट के दोनों तरफ जरूर डाल दिया करें, जिससे कि वो अट्रैक्शन आपके मॉल्स की शॉप में भी क्रिएट होता रहे। और हम तो वो जरूर करना चाहिए। हाँ। और स्वास्तिक अपनी गेट के दोनों जी। तरफ आते ही स्वास्तिक जरूर बना देना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर करनी चाहिए। बाकी जैसा आपका रिचुअल है, अगर आप दीपक जलाते हैं तो आपको सगुण का दीपक जलाना चाहिए शॉप में आते ही। और रात को जब आप अपनी शॉप से बाहर जाते जी। हैं उस समय आपको थोड़ी सी पीली सरसों अपनी शॉप में डालकर चले जाएं। जब शॉप को क्लोज कर रहे क्लोज होते हैं। करते हैं। फिर जब सुबह को आप शॉप पर आते हैं तो उसको झाड़ू से उठाकर किसी साफ जगह पर डाल दें। ओके। तो भी आप देखना कुछ ही दिनों में आपकी कस्टमर फुटफॉल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सेल्स अच्छी होने लग जाएंगी, और देखिए बहुत इजी, बहुत एफिशिएंट, बिना किसी पैसे वाली। बिना किसी बिना पैसे वाली। किसी सबसे पैसे बड़ा वाली। ये बात मेरे को आपकी अच्छी लगी कि आपने जितनी भी रेमेडीज बताई बहुत इजी बताई हैं। बहुत इजी रेमेडीज हैं और कोई भी इसका बेनिफिट ले सकता है, फिर भी लोग नहीं लेते। फिर भी लोग बहुत सारे फैंसी वास्तु आइटम्स खरीदने में, आर्टिकल्स खरीदने में लगे रहते हैं, बहुत महंगे महंगे Right. उपाय करते रहते हैं। हमारे जो ग्रंथों में लिखे हुए ये उपाय हैं, इनसे अच्छा उपाय कोई भी नहीं हो सकता। तो I agree. आपको यही उपाय करने चाहिए और जिनसे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, जरूर मिलेगा। परफेक्ट। एंड किसी को आपको रीच आउट करना हो तो आपकी डिटेल्स थोड़ा बताएंगे, आप कैसे रीच जी, आउट कर हमारे सकते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पेजेस हैं जिसके लिंक हमारे नीचे होंगे, Description में हम डाल डिस्क्रिप्शन देंगे, में ठीक है। होंगे, तो वहां से रीच आउट कर एंड सकते हैं। डायरेक्टली आपको फोन नंबर जो आपका है वो हम वहां से कॉल भी कर सकते हैं। और Perfect. जो लोग वैदिक वास्तु सीखना चाहते हैं उनके लिए हमारे कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, तो वो लोग टीम से बात कर कोर्सेज के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। एंड कमेंट कीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न वैदिक वास्तु। एंड जो लोग यहाँ तक आए डेफिनेटली वो लोग जान गए होंगे कि रेमेडीज क्या होती है, एक्चुअल रेमेडीज क्या होती है। और देखिए लालच नहीं है, लेकिन ये जो रेमेडीज है ना, ये कुछ है, प्योर रेमेडीज है। और सबसे बड़ा जो इनका फायदा है कि फ्री की रेमेडीज है, करके देखो, यू विल डेफिनेटली सी द गुड चेंज इन योर लाइफ, राइट? बिल्कुल, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। मैंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छे ग्रोथ होते हुए देखा है और बहुत ही कम टाइम में, और इन्हीं छोटी छोटी रेमेडीज के साथ। तो डेफिनेटली सभी लोगों को ट्राई करना चाहिए। परफेक्ट। एंड थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपने बहुत ही अच्छे से वैदिक वास्तु को समझाया। आई गेस मेरा ये ऐसा पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैंने अच्छे से वैदिक वास्तु को समझा है, क्योंकि द वे यू एक्सप्लेन, आई गेस ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखने पर। एंड जानेंगे आपसे और डिफरेंट वास्तु के बारे में, क्योंकि वास्तु का टॉपिक आई गेस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कि 1 घंटा भी छोटा पड़ जाता है। बिल्कुल। एंड आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच अगेन। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया हो। और वास्तु से रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो और पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। एंड मैं रिकमेंड भी करूंगा आप लोगों को कि इतनी हम लोग मेहनत करते हैं, इतने स्पेशल गेस्ट आते हैं पॉडकास्ट में। देखिए हमारे लिए भी चीजें मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर भी वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू मैनेज कि आप तक एक ऐसा कंटेंट पहुंचाया जाए जो आपके बेनिफिट के लिए हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच श्वेता जी, थैंक यू सो मच। राधे राधे। थैंक यू। Thank you. राधे राधे।